दोस्तों, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में स्वागत है। उत्तर कोरिया तुरंत हमारी आंखों के सामने एक बड़े शरीर वाला चेहरा आ जाता है। उत्तर कोरिया का सनकी शासक किम जोंग उन तानाशाह। हमें उसे देखना होगा और सीखना होगा कि वह कैसा होता है। अगर हम उत्तर कोरिया में आजादी शब्द भी ढूंढते हैं, हम इसे शब्दकोश में नहीं पा सकते हैं। जब तक हम यहाँ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में नहीं। सरकार ने हमें यह दिया है, काम करना होगा। वह भी सरकार उम्र को काम देती है। 16 का वह काम मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरा नहीं है। मैंने कहा मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा, खासकर वो चीजें बहुत अजीब हैं। अगर आप काम के बारे में देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से दिखाऊंगा। उससे पहले एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी वाले बटन को दबाएं। ट्रैफिक महिला। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया की राजधानी में ट्रैफिक पुलिस में सभी लड़कियां हैं। खासकर इन महिला पुलिस का चयन खुद किम जोंग उन ने किया है। ट्रैफिक पुलिस बनना एक बहुत ही गौरवित काम है। इसका मतलब है कि चयन प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। लड़कियों को सिंगल रहना चाहिए, देखने में बेहद खूबसूरत होना चाहिए, हाइट 5.7 फीट होनी चाहिए। अगर ये सभी खूबियां हैं तो किम जोंग उन का ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रूप में चयन हो जाता है। एक और अजीब बात है, ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी 26 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ 10 साल की है। खासकर अगर ट्रैफिक सिग्नल पर इतनी खूबसूरत लड़कियां खड़ी हों तो कोई भी सिग्नल जंप कर जाए, ऐसा करना संभव नहीं है। चावल इंस्पेक्टर। अगर आप सोचते हैं कि किम जोंग उन बहुत क्रूर है तो आप गलत हैं, क्योंकि उनके पिता किम से दोगुने खतरनाक थे। लेकिन पिता अल्वा ने चावल निरीक्षक की नौकरी बनाई। क्या आप जानते हैं कि उनका काम क्या है? उन्हें खाने से पहले चावल की जांच करनी होती है। जब तक चावल के हर दाने को अलग करके ठीक से जांचा जाता है, तब तक कोई यह दिखावा भी नहीं कर सकता कि ऐसी कोई चीज है। पत्थर वाली औरत। क्या आप सभी ने बूट पॉलिशिंग के बारे में सुना है? क्या आपने इसके बारे में देखा है लेकिन पत्थर पॉलिश करते कभी नहीं देखा? 2010 में यह दृश्य उत्तर कोरिया में एक मीडिया कैमरे पर कैद हुआ था। यहाँ एक महिला पत्थरों पर पॉलिश कर रही है और कैमरे पर शूटिंग कर रही है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लोगों ने भी उसे हटा दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उत्तर कोरिया के बारे में कुछ तथ्य दुनिया को नहीं पता है। हेयर ड्रेसर। उत्तर कोरिया में हेयर ड्रेस का कोई काम नहीं है। यह दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि यहाँ कोई भी उस हेयर स्टाइल की मांग कर सकता है। मुझे यह हेयर स्टाइल चाहिए। यहाँ केवल 28 हेयर स्टाइल ही किए जा सकते हैं और वह हेयर स्टाइल सरकार द्वारा दी गई है। 28 हेयर स्टाइल में से 18 हेयर स्टाइल लड़कों के लिए, 10 हेयर स्टाइल केवल लड़कियों के लिए हेयर स्टाइल की अनुमति है। यहाँ के लोगों को अपने बालों को लेकर कोई आजादी नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। केवल अविवाहित लड़कियों को ही लंबे बाल रखने की इजाजत है। शादी के बाद उन्हें छोटे बाल रखने पड़ते हैं। यहाँ लड़कों की स्थिति अलग है। लड़कों का हेयर स्टाइल सिर्फ 2 इंच का होना चाहिए लंबा। बूढ़ों के लिए यह 3 इंच हो सकता है। तब तक अगर उसके सिर पर बाल हैं, तो यहाँ कोई भी किंग जैम उन हेयर स्टाइल की नकल नहीं करेगा। समझो किसी ने नकल कर ली, उसकी कहानी खत्म। अगले दिन वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। मनोरंजन। राजा जान उनके पिता किम जान इल ने लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स नाम से एक और नौकरी बनाई, जहां केवल खूबसूरत लड़कियों को एक तेजतर्रार तानाशाह के सामने नृत्य करने की अनुमति थी। उन्हें कभी भी राजधानी स्थित राज्य भवन में बुलाया जा सकता था।
किम इल की मृत्यु के बाद यह काम बंद कर दिया गया और यह शर्त भी रखी गई कि वह उस काम के बारे में कहीं भी अपना मुंह न खोलें, जैसे कि उन्होंने सिर्फ $4000 का भुगतान किया हो उसका मुंह बंद रखने के लिए। वाह, $4000। फैशन पुलिस। फैशन पुलिस कौन है? यह एक पुलिस अधिकारी है। ये उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक पुलिस हैं। ये किसी भी समय हमला कर सकते हैं। इनका काम क्या है? आप जानते हैं, हेयर स्टाइल लोगों की पोशाक का एक हिस्सा है। सोचिए कि किसी ने इस मामले में नियम तोड़ा है तो उन्हें नरक में जाने की गारंटी है। उत्तर कोरिया का अपना ड्रेस कोड है, वहाँ किसी अन्य पोशाक की अनुमति नहीं है। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने जैसी कोई चीज नहीं है, वहाँ सिर्फ पारंपरिक कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर ये नियम तोड़ा तो पुलिस आपके घर के सामने आ जाएगी। मूर्तिकार। मूर्तिकार बिल्कुल हेयर स्टाइल की तरह होते हैं। उनका काम भी बहुत आसान और उबाऊ होता है, क्योंकि यहाँ के मूर्तिकारों को केवल 3 मूर्तियाँ तराशने की अनुमति होती है। इस बारे में ज्यादा चिंता न करें कि ये मूर्तियाँ क्या हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। ये 3 किम जानेल, किम इल-सुंग और किम जोंग-उन की मूर्तियाँ हैं। उन्हें केवल इन तीनों को तराशने की अनुमति है। मूर्तियाँ। आपने सोचा होगा कि आप कितना तराश सकते हैं। मुझसे खरीदारी के बारे में पूछें। उत्तर कोरिया में 34,000 मूर्तियां हैं। जहां किम है, वहां यह सब संभव है। एक और अजीब बात यह है कि वहां के लोगों को अपनी मूर्तियों के सामने जाकर 3 बार सिर झुकाना पड़ता है। ऐसा पर्यटकों द्वारा भी किया जाता है। यहाँ पर्यटकों को केवल एक ही आजादी है, और वह है कि वे इन मूर्तियों की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन तस्वीरें लेते समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है। फोटो में पैर से लेकर सिर तक सब कुछ शामिल होना चाहिए। अगर पैर शामिल नहीं होंगे तो अगले दिन उस फोटो को खींचने वाला व्यक्ति दुनिया में नजर नहीं आएगा। यहाँ आधी फोटो लेना भी अपराध है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो कानून है। फिर भी आपको इस वीडियो में सबसे दिलचस्प क्या लगता है, इस पर टिप्पणी करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया इसे जितना संभव हो सके साझा करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने में संकोच न करें और इसके बगल में घंटी का बटन दबाएं और मैं एक और कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।